नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या किया था लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने, जिस कारण से राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी सहयोगी हैं महागठबंधन में या इंडिया अलायंस कह लीजिए, सब के सब इस बार सशंकित हैं, डरे हुए हैं लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से। गठबंधन में रहना मजबूरी भी है, लेकिन एकदम आंख कान सब कुछ खुला हुआ है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और इसीलिए लगातार आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव की निगरानी की जा रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी के द्वारा मुकेश सहनी, कांग्रेस पार्टी, सब के सब चौकन्ना है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से। और यह भी एक बड़ा कारण है जिस कारण से अब तक कांग्रेस पार्टी के लोगों ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी को स्वीकार नहीं किया है। क्या है वो कारण, जब तक मैं बताऊंगा तब तक आप दर्शकों से भी एक आग्रह है कि अगर आप जानते हैं, अगर आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आप गेस कर सकते हैं तो तुरंत आप कमेंट कीजिए और बताइए कि मैं किस बात की चर्चा करने जा रहा हूं। अगर मिलता है तो समझ में आएगा कि आप भी राजनीतिक रूप से उतने ही जागरूक हैं जितना मैं अपने आप को एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी मानता हूं। चूंकि आपका बैकग्राउंड अलग अलग हो सकता है, कुछ लोग हैं दर्शक में होंगे जो मुझसे अधिक जानकारी रखते हैं, तो ऐसे कई लोग हैं, कई विद्वान लोगों का कमेंट भी आता है जिससे मैं काफ़ी प्रभावित रहता हूं कि मुझे लगता है कि उनसे सीखने की आवश्यकता है। तो मेरा आज ये आग्रह रहेगा कि आप सभी दर्शक, ठीक है, इस बात का अनुमान लगाइए कि मैं किस बात की चर्चा करने जा रहा हूं। मित्रों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आज हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव के उस कदम का। देखिए, जल्दी कीजिएगा, आप मेरे बोलने के बाद मत लिखिएगा, उससे पहले लिखिए। खैर, अगर चलेगा बाद में भी कर देते हैं तो चलेगा वो बातें, ठीक है। लेकिन आप कितना सहमत हैं उससे ये कमेंट जरूर कीजिएगा। आप कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं। टाइम खत्म होता है, अब आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। तो सब मैं बात कर रहा हूं उस चर्चा की कि आप याद कर लीजिए, लोकसभा चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने एक काम किया था कि सीटें किस पार्टी को कितना देना है और कौन कौन सी सीटें देनी है, इसकी घोषणा तब तक नहीं किया गया था लालू प्रसाद यादव के द्वारा, तेजस्वी यादव के द्वारा, जब तक कि आरजेडी ने अपने सभी उम्मीदवारों को सिंबल नहीं बांट दिया था। पहले ही सीटों की घोषणा, मतलब कौन सा कांग्रेस कितनी सीटें लड़ेगी, मुकेश सहनी कितनी सीटें लड़ेंगे, सीपीआई-एमएल कितनी सीटें लड़ेगी, सीपीआई सीपीएम कौन कौन सीटें लड़ेगी, इन सब सीटों की चर्चा और अपने सहयोगी दलों को बताया भी नहीं गया था कि हम कौन कौन सी सीटें आपके लिए छोड़ रहे हैं। उससे पहले ही राष्ट्रीय जनता दल ने अपने कई उम्मीदवारों को लालू आवास, राबड़ी आवास में बुलाकर सिंबल दे दिया गया था। आप याद कर लीजिए उस समय के, आप चले जाइए आर्काइव में, यूट्यूब के भी, या फिर अखबार अगर पढ़ते हैं तो अखबार में आप ढूंढ लीजिए, या फेसबुक वगैरह पे आप देखेंगे कई कंटेंट होंगे, उसके कटिंग्स लगाए होंगे आपके कई मित्रों ने, या मेमोरीज में चेक कर लीजिए आप फेसबुक का, ठीक है। आपको दिखेगा कि उस दौरान कई ऐसे उम्मीदवार जिनको नामांकन से 15 दिन पहले उन्हें सिंबल मिल चुका था। लालू प्रसाद यादव ने आवास में बुला के चुपके से दे दिया था सिंबल। और घोषणा कब हुई थी? घोषणा हुई है 15 दिन के बाद। तब और सब कुछ जब फाइनल हो गया था, सब कुछ सेट कर लिया था लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने, तब सहयोगी दलों को, कांग्रेस पार्टी को कहा कि ये सीटें आप लड़ेंगे, मुकेश सहनी को कहा ये आप लड़िए, सीपीआई को कहा कि आप बेगूसराय लड़ लीजिए गिरिराज सिंह के खिलाफ, ठीक है, सीपीएम को कह दिया खगड़िया लड़ लीजिए। हाँ, माले के लोग इस मामले में सबसे टाइट थे, माले के लोग, भाकपा माले, सीपीआई-एमएल सबसे टाइट थे। वो केवल एक ही ऐसी सीट उनको मिली जो माले नहीं लड़ना चाहती थी, जबरदस्ती लड़ना पड़ा उनको, ठीक है, वो थी नालंदा का सीट। माले चाहती थी कि नालंदा के बदले में वो औरंगाबाद लड़े,
ठीक है, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले का पूरा प्रयास था, क्योंकि पता था कि जहानाबाद वो चाहते थे लेकिन जहानाबाद मिलेगा नहीं, इसलिए कि जहानाबाद में आरजेडी के वेटरन लीडर आप कह सकते हैं सुरेंद्र यादव, जिनकी 2019 में बहुत कम मतों से पराजय हुई थी, और वो भी पराजित इसलिए हो गए थे कि वहां पर तेज प्रताप यादव ने खेला कर दिया था। तो इसी कारण से जो है जहानाबाद नहीं मिल सकता था, उस पर बहुत विवाद था। लेकिन औरंगाबाद लड़ना चाहती थी, औरंगाबाद, काराकाट और आरा, ये 3 सीटें लड़ना चाहती थी सीपीआईएमएल, लेकिन सीपीआईएमएल को औरंगाबाद न देकर औरंगाबाद से अभय कुशवाहा को लड़ाया गया और औरंगाबाद के बदले नालंदा में पटक दिया गया, क्योंकि सबको पता था कि नालंदा सीट तो जीतना है नहीं, नालंदा जीतने की कोई संभावना नहीं है। आप याद कर लिए 2019 में लालू प्रसाद ने नालंदा किसको दे दिया था, ठीक है, मतलब तो ये परिस्थिति रही है। लोकसभा चुनाव में भी आपको याद होगा, ठीक है, एकदम मिली भगत थी, ठीक है। महाराजगंज कांग्रेस के लिए रिजर्व, किसके लिए रिजर्व था कांग्रेस में पता है आपको, अखिलेश सिंह के पुत्र के लिए रिजर्व था, ठीक है, और सब कुछ एकदम सेटिंग था, वो पूरा का पूरा लालू यादव और तेजस्वी यादव का गेम था। हाँ, कटिहार काट नहीं सकते थे, क्योंकि कटिहार में राष्ट्रीय जनता दल के पास उम्मीदवार नहीं थे। किशनगंज कांग्रेस की जीती हुई सीटें थी, और किशनगंज, कटिहार, ये सब सीटें अगर आरजेडी लड़ती तो गारंटेड वहां हार जाती, वहां गारंटेड जनता दल यूनाइटेड जीत जाती। जनता दल यूनाइटेड तो इंतजार कर रही थी कि किशनगंज में और कटिहार में आरजेडी के उम्मीदवार आ जाएं, लेकिन संजोग था कि वहां पर जो है कांग्रेस को टिकट सीट मिली और कांग्रेस ने फिर से जीता उसको। पूर्णिया आप देख लीजिए, पूर्णिया में आप याद कर लीजिए, अगर वहां कांग्रेस की टिकट पर अगर पप्पू यादव लड़े होते तो जीत तय होती, लेकिन केवल कांग्रेस से सीट नहीं जाना चाहिए, पप्पू यादव को नहीं जाना चाहिए वो सीट। पप्पू यादव के बदले अगर कांग्रेस दूसरा कोई उम्मीदवार रखती है अगर, तो लालू यादव पूर्णिया सीट कांग्रेस को देने को तैयार थे, लेकिन पप्पू यादव के कारण जो है पूर्णिया नहीं दिया गया। बेगूसराय कन्हैया कुमार के कारण नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये सब कुछ सेटिंग ऐसा था जो पहले सब कुछ प्लान कर लिया गया था, सिंबल बांट दिया गया था, ठीक है। आपको मैं बताऊं, अवध बिहारी चौधरी बाहर से दिखावा के लिए हिना साहब के साथ लगातार बातचीत चल रही थी। उधर से हिना साहब के बारे में बताया जा रहा था, हिना साहब नहीं बता रही थी, बल्कि राजद की तरफ से ही हिना साहब के बारे में बताया जा रहा था कि वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है राजद के टिकट पर, ठीक है। तो कई ऐसा खेल किया गया। दरभंगा में ललित यादव को 15 दिन पहले सिंबल दिया गया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो कई ऐसी सीटें जहां पर कि 15-15 दिन पहले जो है टिकट बांट दिया गया था। सुपौल लोकसभा में वो ऋषिदेव जी को जो टिकट मिली थी, ठीक है, वो 15 दिन पहले सिंबल तय हो गया था, चूंकि कारण था वहां चर्चा यह भी चल रही थी कि कहीं रंजीता रंजन या सिद्धार्थ जो पप्पू यादव के बेटा है उनके भी अंतिम क्षण में अगर कांग्रेस को सीट चली जाती तो लड़ने की संभव बातचीत चल रही थी, तो इसीलिए वहां का सिंबल भी 15 दिन पहले बांट दिया गया। तो ऐसा कई खेल हुआ था, और उस खेल से इस बार भी सब के सब सशंकित हैं कांग्रेस पार्टी, मुकेश सहनी। इसीलिए आप लगातार सुनिए, क्या आप एक चीज सुना होगा आपने, मुकेश सहनी का भी बयान कि सीटों का कौन पार्टी कौन सी सीट लड़ेगी, संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, कौन सी सीट। केवल हारने वाली सीट जो है नहीं, मतलब बराबर में जीतने वाली मजबूत सीट भी और कमजोर सीट भी बराबर में बंटना चाहिए। ये क्या है, मुकेश सहनी का बयान आपने सुना होगा। कांग्रेस पार्टी भी लगातार कह रही है कि 70 जो पिछली बार दे दी गई थी उसमें 40 सीट तो ऐसा था जहां आरजेडी जो है 4 चुनाव से नहीं जीता है, मतलब 2005 से ही वो सीट नहीं जीती है आरजेडी, और उस सीट को कांग्रेस को मत्थे पर मर दिया गया। तो इसीलिए हम सीटें कम भी लड़ेंगे, लेकिन ऐसी सीटें जहां पर कि हमारा आधार है वो सीट लड़ना चाहेंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी पर सीपीआई सीपीएम की कोई बात ही नहीं है, भाकपा माले छोड़ने वाली नहीं है। भाकपा माले कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और वो अपने पूरे फीडबैक के साथ सबसे ज्यादा अगर दबाव में अगर किसी पार्टी ने अगर तेजस्वी यादव को लिया हुआ है तो वो है सीपीआईएमएल।
लगातार सीट बढ़ाने की भी बात कर रही है और सीटें भी चिन्हित अपने लिए CPI-ML कर रही है और सूची भी सौंप चुकी है तेजस्वी यादव को 25 सीटों का। अब देखना है खेल क्या होता है, किस प्रकार से तेजस्वी यादव लालू यादव के 2024 वाले खेल से बच पाते हैं इस बार उनके सहयोगी कांग्रेस पार्टी मुकेश सहनी वगैरह। ठीक है, इस पर नजर बना के रखिएगा, मेरी भी नजर बनी रहेगी। जैसे जैसे कोई समाचार निकल कर आता रहेगा हम आपके लिए विश्लेषण लेकर आते रहेंगे। पॉलिटिकल आइडिया से जुड़े रहिए, आत्मा का रिश्ता बनेगा, ईमानदारी का विश्लेषण होगा, न सत्ता पक्ष की चमचाई होगी, न विपक्ष को कभी भी छोड़ेंगे नहीं, मतलब छोड़ेंगे मतलब उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर उनका मुद्दा सकारात्मक होगा तो हम जनता के पक्ष में रहेंगे और जनता के पक्ष में रहकर सत्ता और विपक्ष दोनों से सवाल पूछते रहेंगे। इसलिए पूछते रहेंगे कि लोकतंत्र में, जीवित लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में अपने राजनेताओं से सवाल पूछने का अधिकार जनता को है। जो भी जनता के पैसे पर पलने वाले हैं, चाहे वो सत्ताधारी हो चाहे वो विपक्ष में हो, सब जनता के पैसे पर पलते हैं और जनता के पैसे पर पलने वालों की निगरानी करने का जिम्मेवारी पत्रकारिता की है और हम ये भूमिका निभाते रहेंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।